हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल होम एजुकेशन मैथ अकाउंट। तो देखिएगा लास्ट वीडियो में हमको क्या कराए थे, मैंने अकाउंट से कुछ सम्स कराए थे। क्वेश्चन आपको मैंने 30 कंप्लीट करा दिए थे। तो आज हम क्वेश्चन में करेंगे 31 करने जा रहे हैं। तो इससे ध्यान दीजिएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलेगा स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको जो 31 है, इसमें आपको क्या दे रखा है। इसमें आपके पास दो पार्टनर हैं, पार्टनर हमारे पास है ए और बी, और इनकी जो रेशियो दे रखी है 2:1 दे रखी है। और वो क्या कहते हैं कि कुछ समय बाद यानी 1 अप्रैल 2018 को आपका इसमें सी एडमिट होता है। और वो कितना एडमिट लेके आता है शेयर्स, वो 1/4 शेयर लेकर एडमिट होता है। और अपने साथ वो कैपिटल लेके तो आता नहीं है, लेकिन गुडविल लेके आता है। कितना 4.5 लाख की वो गुडविल लेके आता है। लेकिन वो गुडविल है कैसी, प्राइवेटली यानी निजी काम के रूप में लेके आता है वो। क्लियर ये चीज। देन कुछ समय बाद यानी 1 अप्रैल 2019 को अब कौन एडमिट हो जाता है, इसमें आपका डी एडमिट होता है। और जब डी एडमिट होता है तो उसका शेयर्स यानी वो अपने शेयर कितना लेके आता है, वो 3/5 शेयर्स लेके एडमिट होता है। यानी कि यहाँ पे जो गुडविल जो लेके आया वो कितने लेके आया, गुडविल 4 लाख की गुडविल लेके आया। और वो कह रहा है कि इसमें हाफ गुडविल वो क्या करता है, वो विड्रॉ कर देता है। क्लियर। देन कुछ समय बाद यानी कि 2020 में अब एडमिट होता है, इसमें एडमिट होता है। और उसका जो शेयर है 1/6 शेयर्स है। और वो जो गुडविल लेके आता है, कितनी गुडविल लेके आता है, 5 लाख की गुडविल लेके आता है। और वो कहता है गुडविल को रिटेन इन द फर्म, यानी गुडविल को फर्म में रहने दिया है। यानी यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे सॉल्व। यहाँ पे 3 पार्टनर एडमिट हो रहे हैं और 2 पार्टनर पहले से ओल्डर से थे हमारे पास। तो सबकी पहले हम क्या करते हैं, निकालते हैं, ऐसा निकालते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे। क्लियर। तो देखिए इधर ध्यान से देखिए, आपका चैप्टर आपके पास ये 4 चैप्टर 4 है। देखिए क्वेश्चन आपके पास 31 है, इसमें 2 पार्ट है देर के पास। यानी कि जो ओल्ड रेशो है क्वेश्चन में हमारे पास वो हमें कितना गिवन है, 2:1 ए एंड बी। अब वो क्या कहता है कि 1 अप्रैल 2018 को कौन एडमिट होता है, सी इसमें एडमिट होता है। कब होता है वो, 1 अप्रैल 2018 को हमारा एडमिट कौन होता है, पार्टनर हमारा सी इसमें एडमिट हो। और जो सी का जो शेयर्स है वो कितना शेयर लेके एडमिट हो रहा है हमारे पास, 1/4 शेयर्स लेके एडमिट हो रहा है। कितना लेके हो रहा है, 1/4। क्लियर। अब 1 अप्रैल अब इसकी जो गुडविल थी वो कितनी थी हमारे पास, कितनी थी गुडविल, 4.5 लाख की गुडविल थी। और प्राइवेट यूज कर रहा था हमारे पास। देन इसके बाद क्या हो रहा है, 1 अप्रैल 2018 के बाद अब 2019 में अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 1 अप्रैल, यानी कि यही कर लेते हैं सीधा हम, 1 अप्रैल 2019 अब एडमिट कौन है यहाँ पे हो रहा है हमारा, इसमें आपका डी एडमिट हो रहा है। कौन हो रहा है यहाँ पे हमारा, डी एडमिट हो रहा है। और जो उसका जो शेयर्स है वो कितना हमारे पास है, 3/5 शेयर्स हमारे पास। देन उसके बाद फिर से 1 अप्रैल 2020 को हमारा ई इसमें एडमिट हो रहा है। और जो इसकी जो शेयर्स है वो कितना हमारे पास है, 1/6 शेयर्स है। क्लियर यहाँ पे। और ये जो गुडविल लेके आया था, इसकी गुडविल कितनी थी हमारे पास, 4,50,000 की गुडविल थी। इसकी गुडविल कितनी थी हमारे पास, 4 लाख की गुडविल थी। देन इसकी गुडविल कितनी थी हमारे पास, इसकी गुडविल थी हमारे पास 5 लाख की। क्लियर। ये तीनों आपके पास क्या है, ये गुडविल है आपके पास, ये क्या है आपके पास, ये गुडविल है आपके पास। अब देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करते हैं और इसको निकालते हैं कैलकुलेशन। क्लियर ये चीज। तो देखिए आप सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे, पहले हमारे पास जो ओल्ड रेशियो है पहले हम इसके लिए वो निकालेंगे। जब वो इसके लिए वो हमारा ओल्ड रेशियो कहलाएगा हमारी। तो सबसे पहले निकालते हैं हम सभी के लिए अलग अलग। देखिए अभी ए और बी एडमिट हो रहा था और ए और बी पार्टनर थे और सी हमारा एडमिट हो रहा था। इस केस में क्या करेंगे, अभी ये तीनों ही फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। अब तीनों ही कंडीशन में क्या करेंगे, हम लेट मान के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे हम। क्लियर। तो देखिए इधर सब लेट मान के करते हैं यहाँ पे। तो क्या आएगा हमारा, लिखते हैं यहाँ सीधा, लेट टोटल प्रॉफिट 1। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आएगा हमारे पास, रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा 1 में से कितना एडमिट हो रहा है सी हमारा, 1/4 एडमिट हुआ है। तो कितना बचे हमारे, 3/4। देन निकालते हैं हम न्यू रेशो, क्योंकि यहाँ न्यू रेशो निकालना हो जब तो इसके हमारा ओल्ड रेशो बनेगा हमारी। हम न्यू रेशो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब ई एडमिट होगा तो ई के लिए क्या बन जाएगा हमारा, वो ओल्ड रेशो बन जाएगा। जब डी एडमिट होगा डी के लिए क्या बन जाएगा, ये ओल्ड रेशो बन जाएगा हमारे। क्लियर। तो देखिए इधर अब बात करते हैं ए के लिए हम। तो ए का कितना आ जाएगा हमारा, ये यानी एक हिस्सा कितना हमारे पास, 2/3 मल्टीप्लाई 3/4, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12। इसी तरह करते हैं हम बी के लिए बात करते हैं। बी का कितना हो जाएगा हमारा, बताइए आप लोग। बी का हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई 3/4 कितना आ जाएगा, 3/12।
जब सी की बात करते हैं, सी का शेयर कितना था हमारे पास 1/4। हम मिलाने कितना 12 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 3/12। तो आपके पास जो न्यू रेशो निकल के आएगा वो कितना निकल के आया आपके पास न्यू रेशो? ये जो न्यू रेशो आपको निकल के आया है कितना आया हमारे पास बताइए आप लोग? 6-3-3, 6-3-3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गई 2:1। ये आपको न्यू रेशो निकल के आ गई। क्लियर? अब देखिए ये आगे न्यू रेशो आगे हमारे पास किसका, ए बी और सी का निकल गया। अब यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 को कौन एडमिट हो रहा था हमारे पास? डी एडमिट हो रहा था, यानी कि 1 अप्रैल 2019 यहाँ पे कौन एडमिट हुआ था? सी एडमिट हुआ था हमारे पास। और यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 को, यानी कि 1 अप्रैल यहाँ भी लिख देते हैं हम, 1 अप्रैल 2018 को यहाँ कौन एडमिट हुआ? यहाँ पे हमारा सी इसमें एडमिट हुआ था हमारा, और सी का शेयर कितना था हमारे पास? 1/4 था। क्लियर? अब यहाँ 1 अप्रैल 2019 कौन एडमिट हुआ यहाँ पे हमारे पास? यहाँ एडमिट हुआ है डी, और जो डी का जो शेयर्स है वो कितना हमारे पास है? डी का जो शेयर्स है, डी एडमिट हुआ हमारे पास, और डी का जो शेयर्स है वो कितना हमारे पास है? 3/5 है। जब डी एडमिट हुआ तो ये जो एबीसी निकल का आया था न्यू रेशो, इसके क्या ओल्ड रेशो बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ओल्ड रेशो, यानी कि 2:1:1। किस किस का? ये ए का, बी का एंड सी का, क्योंकि इसमें डी एडमिट हुआ हमारे पास, तो एबीसी का ओल्ड रेशो बन जाएगा हमारे। ये सेम प्रोसेस यहाँ भी लेट मान के काम करेंगे हम, लिख लेंगे सीधा हम, लेट टोटल प्रॉफिट 1, तो रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस जितना एडमिट हुआ 3/5, कितना हो जाएगा? 2/5 आ जाएगा हमारा ये। देन अब निकाल देंगे सीधा न्यू रेशो, निकाल देंगे सीधा हम। न्यू रेशो की बात करते हैं तो सबसे पहले लेते हैं ए के लिए हम, एक और कितना 2 3 1 4, यानी कि 2/4 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 2/5, यही जाएगा हमारा 2/4 मल्टीप्लाई 2/5 आ जाएगा हमारी, तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 5 चौक 20 आ गया हमारी। ये तो आ गया हमारे, एक आ गया हमारे पास ये। ठीक है, इसी तरह हम निकाल लेते हैं बी का, और फिर सी का, और निकालते हैं बी का हम। तो बी का कैसे निकालेंगे? बी का शेयर कितना हमारे पास है? 1/4 मल्टीप्लाई ये कितना हमारे पास है बताइए? बी 2/5, तो आपका कितना आ जाएगा? ये 2/20। ए और बी का मालूम हो गया। अब निकालते हैं हम सी का हम। जब सी की बात करते हैं, ए बी का निकाल सी का शेयर कितना हमारे पास है? 1/4 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 2/5, कितना आ जाएगी? 2/5, कितना आ जाएगी? 2/20। अब इसी तरह निकालते हैं डी का। अब देखिए डी कितना एडमिट हुआ था हमारे पास? डी का शेयर कितना था हमारे? 3/5 था। हमें लाना कितना? 20 लेकर आना है, तो कैसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा? 4 × 12 और 5 चौक 20 आ जाएगा हमारी। तो देखिए इसका जो न्यू रेशो आया निकल के, वो कितना निकल का है हमारे पास बताइए आप लोग? 4, 2, 2 और 12। ए का, बी का, सी का एंड डी का कट जाएगा ये 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 छिके 12। ठीक है ना? अब देखिए अब ये हमारे पास ए बी सी डी का निकल गया। अब हमारे क्या हुआ? ई एडमिट हुआ था, और कब हुआ था हमारा? ये 2020 को, यानी कि 1 अप्रैल 2020। ठीक है ना? यहाँ पे कौन एडमिट हुआ है हमारे पास? ई एडमिट हुआ। ई क्या यहाँ पे हुआ हमारा? एडमिट। ई का शेयर कितना? 1/6 शेयर था, तो इसके लिए ओल्ड रेशो बन जाएगा ये। तो इसका ओल्ड रेशो क्या आएगा हमारे पास? ओल्ड रेशो आ जाएगा हमारा 2:1:1:6 ABCD का। क्लियर? तो फिर से वही प्रोसेस लेट मांगे करेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट 1। ठीक है ना? तो अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा? ये रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हमारे पास आएगा? सिंपली 1 में से क्या करेंगे? 1/6 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5/6 आ जाएगा हमारी। अब निकालते हैं, मैंने न्यू रेशो निकालना है, सीधा निकाल लेते हैं सीधा न्यू रेशो हम। बात करते हैं ए के लिए। ए का ओल्ड कितना हो जाएगा बताइए आप लोग? 2 1 3 3 और 1 4 और 6 10। 2 में ए के लिए करते हैं तो 2/10 मल्टीप्लाई जितना रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है हमारा? 5/6, तो 5/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 10 छिके 60। ये आता आगे ए का। इसी तरह बी का निकालते हैं हम। बी का कितना आएगा आपके पास बताइए आप लोग? बी का शेयर कितना हो जाएगा? 1/10 मल्टीप्लाई 5/6, यानी आ जाएगा 5/60। देन सी का निकालिए। सी का कितना हो जाएगा? वही सेम प्रोसेस 1/10 मल्टीप्लाई 5/6, तो आपका आ जाएगा 5 × 5 10 × 60। सी का आ गया। देन निकालिए डी का। डी का सी कितना हो जाएगा? 6/10 मल्टीप्लाई 1/5/6, तो 6 × 5 30 और 10 × 60।
ए बी सी डी आ गया। अब निकालते हैं ई का। तो ई का क्या हो जाएगा हमारे पास, ई का कितना शेयर था हमारे पास 1/6, हमें लाना कितना, हमें 60 लाना है। तो 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कितना देंगे 10/60। यानी कि जो आपके पास जो नीडेस्ट निकल के आ गया फाइनल, वो कितने निकल के आया हमारे पास 10, 5, 5, 30 एंड 10। ठीक है, 5 से कट जाएगा ये, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 30, 5 दूनी 10। तो आपके पास जो आया नी रेशो फाइनल निकल के आया, कितना आया 2:1:6:2। किस का आ गया, ए का, बी का, सी का, डी का एंड ई का। लास्ट फाइनल आपका ये निकल कर आया है। देखिए अब इस बात में करना क्या, हमें इसमें जनरेटिव पास करनी है हमें। तो जनरेटिव बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं था। जो देखिए जो ये वाली जनरेटिव थी हमारे पास 4.5 गुडविल लेके आया था। ये क्या था, प्राइवेटली के लिए लेके आया था। जब प्राइवेटली लेके आया हमारे पास तो क्या हो जाएगा, इसका जनरेटिव नहीं करते ना। जब भी हम गुडविल को अपने पर्सनल काम के लिए उपयोग करते हैं तो इसकी जनरेटिव हम नहीं करते। इसका मतलब इसकी जनरेटिव तो हम नहीं करेंगे हम, क्लियर। लेकिन जब हमारा 2019 में एडमिट कौन यहाँ पे हमारा हुआ, डी एडमिट हुआ था। डी अपने साथ क्या लेके 4 लाख की वो गुडविल लेके आया था और उसमें बोला था कि हाफ गुडविल विड्रॉ कर रहा है, लेके आया था। तो मेरा लाना एंट्री करेंगे सीधा हम, फिर उसको विड्रॉ की एंट्री करके चलेंगे, क्लियर। देन उसके बाद जो हमारा ई एडमिट हुआ था, ई का शेयर कितना था हमारे पास, 5 लाख लेके आया था गुडविल हमारा। वो शेयर कितना था 1/6, इसका भी हमने निकाला हमने। तो देखिए यहाँ पे जो हमने निकाला तो उसमें क्या किया था, गुडविल रिटेन इन द फॉर्म, यानी गुडविल को फॉर्म में रहने दिया है। यहाँ पे सिर्फ रहने वाली एंट्री के लिए चलेंगे, निकालने एंट्री यहाँ पे हम नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा जब इस वाले गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन से बेस में बढ़ेगा, सेकंड बेस में बढ़ेगा नाम, यानी कि जब हमारा कौन एडमिट हुआ था, हमारा डी एडमिट हुआ था हमारा जब। तो जब डी एडमिट हुआ हमारे पास, देखिए यहाँ पे लोग, जब हमारे यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है क्या, जब डी एडमिट हुआ, अब यहाँ पे 2019 में डी एडमिट हुआ हमारे पास, तो ओल्ड रेशो क्या था हमारा 2:1:1। तो जो ये ओल्ड रेशो है ये आपको क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो तो बनेगा हमारा। मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेप में हमारा ओल्ड रेशो हमारा क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशो होता है हमारा। क्या होता है हमारा, सैक्रिफाइस रेशो होता है हमारे पास। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारा ओल्ड रेशो था वो हमारा क्या बन जाएगा, एसआर बन जाएगा, रेशो यानी कि जो हमारी ये गुडविल थी हमारी, कौन सी वाली, ये वाली गुडविल थी हमारी 4 लाख वाली, उससे बांटेंगे कौन से रेशो में, 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्लियर। देन उसके बाद जब हम इस वाले गुडविल बात करते हैं, 5 लेवल गुडविल बात, ये भी हमारा एसआर में बटेगा। लेकिन एडमिट कौन, ई एडमिट हुआ था। देखते हैं ई की कंडीशन में क्या था। अब यहाँ पे लोग देख सकते हैं कि इस वाले डेट में यानी 1 अप्रैल 2020 को कौन एडमिट हुआ यहाँ पे हमारा, ई एडमिट हुआ यहाँ पे हमारा। जब यहाँ पे हमारा ई एडमिट होता है हमारा, ठीक है ना, जब यहाँ पे हमारा ई एडमिट हो रहा है तो यहाँ पे ओल्ड रेशो है। तो जो ये ओल्ड रेशो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये सैक्रिफाइस रेशो ये बन जाएगा। ये जो आपका है वो क्या बन जाएगा, ओल्ड रेशो सैक्रिफाइस रेशो बन जाएगा। यानी कि जब इस गुडविल की बात करते हैं 5 लाख वाली की हम, तो उसमें कौन सा बांटेंगे 2:1:1.6 में से हम डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे हम। बस हम याद रखना है कि लाने वाली एंट्री क्या थी और निकालने वाली एंट्री क्या थी, ये आपको बता रखा मैंने आपके पास। जब गुडविल को नगद में लेके आते हैं तो क्या एंट्री क्या बनती है हमारी, पहले कैश अकाउंट डेबिट टू पेन फॉर गुडविल अकाउंट, फिर उसके बाद पेन फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर जो भी है उसको क्रेडिट कर देंगे हम, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या करते थे हम, विड्रॉवल क्या करते थे हम, जो भी पार्टनर था वो हम क्या क्रेडिट कर देते थे हम, डेबिट कर देंगे हम, और बैंक में क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे हम, क्लियर। ये तो आपकी निकालने वाली एंट्री थी। तो बस आपको ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको ताल लीजिए, फिर इसकी जनरेटिव पास करते हैं हम। हो गया सब यही। तो चलिए अब इस समय करते हैं, इसकी जनरेटिव करके चलते हैं। जनरेटिव मैंने आपको बता दिया था, फिर भी अब आपको मैं करके बताता हूँ उसको कैसे करना है, तो उससे ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले जनरेट करने से पहले हम सबके एसआर निकाल करते हैं। इसके लिए जो एसआर था हमारा, एसआर क्या था हमारा, मैंने आपको बताया जब डी एडमिट एसआर क्या था हमारा, इसके लिए हमारा था 2:1:1। यानी जो ई वाले गुडविल थी इसको कौन से बांटोगे आप, 2:1:1 में बांट के चलेंगे हम, ठीक है ना। और देखिए जब हमारा ई एडमिट होता है, जब ई एडमिट हुआ तो 5 लाख की गुडविल थी और वो उसकी क्या थी हमारे पास, एसआर हमारा 2:1:1:6। इसी क्या है हमारे पास 2:1:1:6। तो इसी में बांट देंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए इधर देखिए अब यहाँ जनरेटिव पास कर लिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो 2018 में जो एडमिट हुआ था सी पार्टनर, वो गुडविल को प्राइवेटली लेके आया था, तो उसकी जनरेटिव तो नहीं करेंगे हम, इसको छोड़ देते हैं हम। देन उसके बाद 1 अप्रैल 2019 को, तो पहले हम डेट डालते हैं 2019 1 अप्रैल एडमिट कौन हुआ था, डी एडमिट हुआ था। अपने साथ कितनी गुडविल लेके आया था वो, 4 लाख गुडविल लेके आया था और इसमें हाफ गुडविल विड्रॉ किया था उसे। तो पहले लाना एंट्री करके चलते हैं। एंट्री क्या बनेगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट
टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी लेके आया हमारा वो 4 लाख के लेके आया, तो डाल देते सीधा 4 लाख और 4 लाख। रिलेशन सबका सेम ही रहेगा जो आपको पहला मैंने आपको करवा रखे हैं सिंपल। देन को गुडविल पार्ट वाले एंट्री करके चलते हैं, तो हमारा ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा ऑल पार्टनर। सेगमेंट क्या थी हमारे पास ABC का था हमारे पास, लिखेंगे टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट एंड टू सी क्या हमारे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। कितनी गुडविल लेके आया 4 लाख लेके आया था वो। तो इसी 4 लाख कौन सा बांटे सेगमेंट रेशो बांटेंगे ना। सेगमेंट क्या लिखा है वही आपको 2:1:1 यानी कि 2 3 1 4 4 से 1 लाख 1 लाख की 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगी 2 लाख आ जाएगा ये। और जब आ जाएगा 1 लाख और 1 लाख आ जाएगी। क्लियर। देन इस बार क्या करेंगे हम गुडविल को निकालने वाली। जब गुडविल क्या कर दिया विड्रॉ कर दिया जाता है, एंट्री क्या हो जाती है अपोजिट हो जाएगी ना, इसकी उल्टी हो जाएगी। और यहाँ पे पार्टनर क्रेडिट होते हैं, पार्टनर का डेबिट हो जाएंगे और ये डेबिट हो जाएगा आ जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना। ये लिखेंगे सीधा हम ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे हम बैंक को विड्रॉ कर रहा हमारा बैंक से आपका अमाउंट विड्रॉ होता है। और लेकिन कितनी विड्रॉ कर हाफ गुडविल विड्रॉ कर कितने कर रहा था हाफ। तो देखिए 4 लाख का हाफ कितना होगा 2 लाख हो जाएगा। क्लियर। और इसे ही बांटा सेक्रीफाइस रेशो में। सेक्रीफाइस रेशो हमारा सेम ही तो था, वही सेम रेशो रहेगा 2:1:1 रहेगा हमारे पास। सीधा हाफ करेंगे 4 का कितना 2 लाख हो गया। अब देखिए एक यहाँ 2 लाख थे, इसे कर दीजिए आप 1 लाख कर दीजिए, सीधा हाफ कर देंगे क्योंकि सीधा 1 लाख कितना हो जाएगा 50,000 और इसका भी 1 लाख हाफ कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगी। क्लियर। ये तो आपका था जब 2019 में आपका पार्टनर एडमिट हुआ था तब। क्लियर जी। इसी तरह हम अब जो नेक्स्ट एंट्री करेंगे आप सीधा डाल देना क्या था हमारे पास 2020 वाली। तो अब जब इस बार नेक्स्ट एंट्री करेंगे देना आप तो सेम आप इसी नीचे ऐसे कर देना सीधा प्लेन डालेंगे आप 2020 1 अप्रैल। जब हम डालेंगे सीधा लिख देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा वो 5 लाख आ जाएगा हमारा वो। ठीक है ना। और यहाँ पे गुडविल को बस रिटेन किया था, यानी इसमें ये वाली एंट्री आप नहीं करना, ये वाली जब ई की बात करेंगे हम सिर्फ ये 2 एंट्री हमारी होगी। तो यहाँ लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट तो प्रीमियम गुडविल अकाउंट कितना 5 लाख और 5 लाख डाल देंगे। क्लियर। जैसे लिखेंगे प्रीमियम गुडविल अकाउंट डेबिट। इसके बाद देखिए ऐसा बटेंगे हमारे पास, तो यहाँ ऐसा को नहीं है। ई के लिए हमारे ABCD 4 पार्ट हो गए, तो 2A कैपिटल अकाउंट 2B कैपिटल अकाउंट 2C कैपिटल अकाउंट एंड 2D कैपिटल अकाउंट। तो इसमें आपको आ जाएगा कितना 5 लाख आ जाएगा। फिर इसी 5 लाख बांट देंगे 2:1:1:6 में बांट देंगे। क्लियर ये चीज। तो बस बहुत इजी था, बस सवाल लॉन्ग था लेकिन बहुत इजी था ये। तो इसे आप खुद से बार ट्राई करना, फिर भी आपको डाउट रह जाते हैं तो मुझे हम कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लियर ये चीज बता लीजिए इसको। हो गया सबको यही। तो देखिए आज मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था 31 जो काफी लेंथी था लेकिन इजी था, लॉन्ग था लेकिन काफी इजी था। बस आपको स्टेप थोड़ा फॉलो करने थे और ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है ना। तो अगर फिर भी किसी बच्चे डाउट रह जाते हैं या कुछ समझ नहीं आया हो इसको कोई भी पॉइंट इसमें तो आप मुझे कमेंट थ्रू पूछ सकते हैं। क्लियर। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अगर आज का वीडियो मेरा पसंद आया हो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।